चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। मतलब मेन चैप्टर है हमारा फिजिक्स का ये पहला, जो सबसे पहला मेन चैप्टर है, दैट इज मोशन। ठीक है, हाँ मुझे वही है, तो ध्यान देना आप सब लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग वो वाला जिसमें कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होता है, ऐसा मोशन इन विच एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। नंबर 2 मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, जो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था और ये टिल 8th क्लास तक पढ़ा था। इसी चीज को हम दोबारा से एक बार देखेंगे। और फिर थर्ड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होगी, वो बार बार चेंज होगी। आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में कि 3 पार्ट में इन चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 पार्ट में पूरा चैप्टर अपन क्लियर करेंगे, तो ध्यान देना आप सब लोग। सबसे पहले देखो बेसिक डेफिनेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब तुम लोग को भी पता है, हाँ या ना सब लोग? ठीक, अब मैं आगे की बात करता हूं तुम्हारे साथ में, ध्यान देना आप सब लोग। 2 मिनट रुको बस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज लिखेंगे वहां पे, नंबर 1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। पार्ट 1 मोशन का, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0, a इक्वल टू 0। अब एक चीज बताओ मेरे को भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, होता है भाई? हाँ। बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a इक्वल टू 0, तो a v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, बट एक्सेलरेशन इज 0, therefore v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जाके इधर इंटू होगा तो 0 इंटू जो भी होगा 0 आ जाएगा, मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0, मतलब v2 इज इक्वल टू v1। मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना सब लोग? हाँ भैया। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, हाँ या ना? हाँ भैया। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स अगर तुम बोलते हो अ बॉडी इज मूविंग with velocity 5 किलोमीटर पर आवर, एक बॉडी मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर के साथ में, तो बताना 2 घंटे के बाद में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी भाई? 5 किलोमीटर पर आवर, तो 2 आवर्स के बाद में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 10। 3 आवर्स के बाद में 15, और 4 आवर्स के बाद में 20। तो वहां पे कंडीशन क्या है, तुम्हारी कंडीशन ये है कि अगर तुमने गाड़ी चलाई 1 घंटे में, मतलब 5 किलोमीटर की स्पीड, मतलब जो तुमने चलाई 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो मीन्स तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, एंड हेंस हर 1 घंटे में कितना कवर करेगा, वो 5 किलोमीटर करेगा, हाँ कि ना सब लोग? बट क्या इज दिस द रियल केस, सच्ची में ऐसा होता है क्या, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है, या गाड़ी कभी धीरे होगी, कभी ज्यादा, कभी स्पीड ब्रेकर आता है, कभी रेड लाइट आती है, कभी खाली रोड मिलता है तेज भगाते हैं? असली में क्या होता है, क्या ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चलती है क्या? नहीं चलती। तो इस पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, मींस हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दिस इज द कंडीशन कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई सबको?
हाँ भैया। समझ गए? तो जो ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कौन सी क्लास में करते थे? 7th 8th में करते थे। हाँ भैया। वहीं पे ये आता था कि भाई क्या होगा कि अगर एक बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो बताओ 10 घंटे बाद कितना कवर कर लेगी, 4 घंटे बाद कितना कवर कर लेगी। तो वहां पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रखते थे, मीन कि जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। अच्छा आगे सुनना यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, तो इसका चलो ग्राफ की बात बाद में करेंगे। तो मुद्दा क्या आता है, एक चीज होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर तुम अभी के लिए स्पीड को क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी। क्योंकि हम लोग किसकी बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए? हम बॉडी आगे जा रही है पीछे नहीं आ रही है अभी के लिए, अभी के लिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एक बॉडी यहां से चली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई, ठीक है। इट्स लाइक जैसे कि मान लो तुम्हारे 5 पेपर है, जो 10th क्लास में तुम्हारे 5 पेपर्स है, हर एक पेपर में तुम्हारे मार्क्स आए 85 85 85 85 85 हर एक पेपर में, तो तुम्हारी परसेंटेज कितनी होगी? 85 मीन्स हर एक पॉइंट पे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हुई है। जब स्पीड चेंज नहीं हुई मतलब हर एक पॉइंट पे मैं मान लेता हूं जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। हर पॉइंट पे, चाहे जहां पे भी देखो, इधर 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 कहीं पे भी देखो, हर एक पॉइंट पे हमारी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पूरी एवरेज स्पीड आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो भी कितनी आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स पहले तो ये समझते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता Recording stopped. है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं Recording in पहले तो। progress. एवरेज स्पीड का मीनिंग होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो तुमने कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। द डिस्टेंस traveled in very small time, very small time, that is जो चेंज इन टाइम होगा वो लगभग कितना होगा? 0। मीन्स जब तुम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी पे जो स्पीडोमीटर रहता है, तुम्हारा स्पीड दिखाता है, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड दिखाता है, आगे ना, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। मींस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम कितनी तेज चल रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इट्स लाइक कि तुम मतलब दिल्ली पुणे से दिल्ली ट्रेन जा रही है, ठीक है, पुणे से दिल्ली मान लेते हैं 1500 किलोमीटर ट्रेन ने कवर कर लिया, मान लेते हैं 20 घंटे में कवर कर लिया, कितनी आ गई? 75 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। बट एक्चुअल में क्या 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी गाड़ी, ट्रेन जो है? कभी भाई रात को तेज भी हुई होगी, दिन में धीरे हुई होगी, कम ज्यादा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो सिंपल सी बात है, स्पीड कभी 140 भी गई होगी, 120 भी गई होगी, 115 भी गई होगी, कभी स्टेशन पर रुकी होगी तो 0 भी गई होगी। मीन्स बट जो टोटल डिस्टेंस जो आया टोटल टाइम में वो कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? तो दो चीजें होती है हमारे पास में, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज तो पहले बात है, इंस्टेंटेनियस की अपन बाद में बात करेंगे। क्यों? इंस्टेंटेनियस में लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, समझे क्या? समझे? कैलकुलस पार्ट, तो इसकी बात बाद में करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? वी एवरेज इज इक्वल टू, ये याद रखना, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझे क्या? समझेगा सब लोग? इसको लिख लो, फिर आगे दो डेरिवेशन करवाता हूं। लिख लो पहले इसको जल्दी से। आगे देखते हैं भाई यहां पे। तो अब हम लोग को क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा डिराइव करना है।
कई बार ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, फाइंड द एवरेज एप्टीट्यूड का जो बोलते हैं, सुनना यहाँ पर। तो दो केस में पार्ट डिवाइड होता है, एवरेज स्पीड दो केस में डिवाइड होता है। नंबर 1, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कांस्टेंट हो। नंबर 2, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। दो टाइप के बनते हैं, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट और व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। समझे क्या? समझे? उससे पहले एक और बात करना चाहूंगा मैं, तुम लोगों ने क्लास 10 में एक चीज पढ़ी थी, पढ़ा ना? जैसे कि नंबर है मेरे पास में 2, ठीक है, 7, 12, 17, ये क्या है? एपी है। अगर तीन नंबर ए बी सी आर इन एपी, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? तीन नंबर अगर एपी में, तो इनके बीच में a plus c by 2 is equal to b। b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, मतलब जो बीच वाला नंबर है वो इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 होगा, हाँ कि ना? अच्छा, अब एक बात बताना, 1/2, 1/7, 1/12, 1/17, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या वो एपी बनता हुआ दिख रहा है? हाँ भैया। सब लोग, अगर इन सबका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या वो एपी बन रहा है, हाँ या ना? हाँ भैया। ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं? समझे? ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझे क्या? हाँ भैया। अब एक चीज बताओ, मेरे को ये 7 कैसे आ रहा है, ये 7 कैसे आ रहा है? ध्यान दो आप सब लोग। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये देखो इनका रेसिप्रोकल करके एपी बन रहा है, तो बेसिकली इफ दिस इज ए बी सी, ठीक है, दिस इज 1/a, दिस इज 1/b एंड दिस इज 1/c, हाँ या ना? अगर ये ए बी सी है तो ये इनके रेसिप्रोकल्स है, सब लोग। हाँ भैया। बट ये किस में? ये सब एपी में। हाँ भैया। तो 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगर इधर जाएगा तो 2/b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन कितना आएगा? Recording stopped. तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इधर जाएगा तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2ac, देयरफॉर sorry 1/b is equal to a plus c upon 2ac, therefore b is equal to 2ac upon, आएगा? हाँ भैया। मीन्स तुमको ये पता होना चाहिए, अगर तीन चीजें, कोई भी तीन नंबर अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, कोई भी तीन नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच वाली टर्म होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। समझे क्या? मीन्स सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं तुम लोग को, इफ 3 नंबर्स ए बी सी, तीन नंबर है ए बी सी आर इन एच पी, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे इफ 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाय 2, 2 इधर चल जाएगा, मतलब 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। समझे क्या? ठीक है। और इसी चीज को आगे सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आती है 2ac अपॉन a प्लस सी, इसी चीज को सॉल्व करने पे आती है। तो चाहे ये रिलेशन हो चाहे ये रिलेशन हो, अगर ऐसा है तो दीज नंबर्स आर इन HP। HP क्या होता है कि अगर इनका रेसिप्रोकल करोगे तो वो सीरीज AP की बनेगी। समझे क्या? हाँ भैया। करो स्टार्ट आगे। हाँ भैया। बाकी लोग करो भाई स्टार्ट। सुनना आ जाओ, ठीक है। ये कुछ चीजें रहती है मैथ्स की जो छोटी छोटी चीजें, चैप्टर बाद में आएगा, लेकिन अपन कुछ चीजें यूज करेंगे यहाँ, बस समझना है क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में होती है चीज, समझना है। लेट सपोज केस 1, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये केस 1 है मेरा।
तो व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मान लेते हैं एक बॉडी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और यहां का डिस्टेंस कितना है एस, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक गई और ये डिस्टेंस भी कितना है एस। मान लो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो लगा t1 और स्पीड है उसकी v1, यहां से लेके यहां तक का टाइम लगा t2 और स्पीड है v2। मान सकते हैं, स्पीड बोला है वेलोसिटी बोलो, मान सकते हैं भाई। हाँ भैया। एक बॉडी है वो ए से लेकर के बी तक गई, आई रिपीट, एक बॉडी है वो ए से लेकर के बी तक गई, डिस्टेंस है एस, टाइम t1, वेलोसिटी v1। बी से लेकर सी तक गई, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज एस, टाइम t2, वेलोसिटी v2। ठीक है, ये तीन चीजें हमको पता लग गई। वहां आगे सुनना आप, हमको निकालना है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज क्वेश्चन मार्क। v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, भाई a से लेके b तक का, b से लेके c तक का, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम b टू c अपॉन टाइम t1 प्लस t2। हाँ या ना, या इसको ऐसे बोल लो s1 प्लस s2, बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं हाँ या ना। हाँ भैया। चलो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई s, तो v एवरेज इज इक्वल टू s प्लस यहां से लेके यहां तक का s डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, बोल सकता हूं। हाँ भैया। ठीक, तो ये हो गया v एवरेज का फॉर्मूला हो गया v एवरेज इज इक्वल टू 2s अपॉन t1 प्लस t2। ये तो नाउ इसके बाद में मैं एक चीज करूंगा, a से लेके b तक का मोशन फॉर a टू b, कोई लिखो मत, अभी ध्यान दो, यहाँ पे टाइम दूंगा लिखने के लिए। a से लेके जो b तक का मोशन है तुम्हारा, स्पीड इक्वल टू मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिख सकता हूं मैं। हाँ भैया। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? t1 इज इक्वल टू s अपॉन v1 एंड फॉर b टू c, b से लेके c तक वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज s अपॉन t2। तो t2 की वैल्यू कितनी आएगी? s अपॉन v2 आएगी, हाँ या ना। हाँ भैया। उठा करके इन दोनों वैल्यू को कहां पे पुट कर दो? उठा के इन दोनों वैल्यू को कहां पे पुट कर दो? इधर पे। तो v एवरेज इज इक्वल टू 2s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, लिख सकता हूं। नीचे से s कॉमन आएगा, सॉरी s अपॉन t1, सॉरी मेरी गलती, s अपॉन v1, s अपॉन v2। तो v एवरेज इज इक्वल टू s कॉमन आ गया, 2s है ऊपर, नीचे से s कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, s से s कैंसिल हो गया, हाँ क्या ना। तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, आया कि नहीं? हाँ भाई, v एवरेज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। कोई डाउट किसी स्टेप में? अभी कुछ भी कंक्लूड नहीं कर रहा मैं, कोई डाउट है किसी स्टेप में? क्या किया हमने? सिंपल सी बात है, v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया ये s1 ये s2, तो v एवरेज इक्वल टू s1 प्लस s2, टाइम इज t1 प्लस t2, वैल्यू पुट कर दी। s1 की वैल्यू s है, s2 की वैल्यू s है, टाइम इज t1 प्लस t2। ठीक है, आगे v एवरेज इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2s, s प्लस s, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। इसके लिए t1 की वैल्यू निकाली यहां से, इसके लिए t2 की वैल्यू निकाली, उठा के t1 t2 को यहां पे पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, s कॉमन आया, काट दिया, आंसर आ गया 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। समझे क्या सब लोग? हाँ भैया। चलो लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे पहले। तो जब अपन ने 2 के लिए किया तो ये आंसर कितना आ गया? 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2।
अगर यही मोशन अगर हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, मीन्स एक बॉडी जो है वो ए से बी गई, बी से सी गई, और मान लेते हैं सी से कहां गई, डी, डिस्टेंस है एस, टाइम लगा t3, वेलोसिटी कितनी होगी, v3 होगी। V3। सब लोग हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ तो भैया। भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल टू s प्लस s, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3s, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3, हाँ या ना? तो v एवरेज इज इक्वल टू 3s डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अब एक काम करते हैं, a से b, फॉर a टू b, भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v1 इज इक्वल टू s अपॉन t1 आएगा। देयरफॉर t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 अपॉन s अपॉन t1 इज इक्वल टू S upon V1। s अपॉन v1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, v1 इज इक्वल टू फॉर a टू b, v1 इज इक्वल टू s अपॉन t1, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू s अपॉन v1, ठीक है। सेम काम फॉर b टू c, v2 is equal to s upon t2, therefore t2 is equal to s upon v2, and for c2d, v2 is equal to s upon t3, therefore v3 is equal to s upon t3, therefore t3 is equal to s upon v3, ठीक है भाई। हाँ भैया। अब उठा करके t1 t2 t3 की वैल्यू डालेंगे, तो v एवरेज इज इक्वल टू s1 मतलब 3s, टोटल डिस्टेंस 3s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 की वैल्यू कितनी है s अपॉन v1, तो ये आ जाएगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3, देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू 3s डिवाइडेड बाय s, सब में से कॉमन आ गया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, s से s कैंसिल हो गया, तो v एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। खुद चेक करो, जब दो पार्ट में मोशन आता है, 1 2, दोनों का अगर डिस्टेंस इक्वल है तो v का फॉर्मूला कितना गया था, एवरेज का 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आया था। अगर मोशन 3 पार्ट में है 1 2 3, तो v का फॉर्मूला कितना आ गया, 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, हाँ कि ना? हाँ भैया। अगर ये मोशन 4 पार्ट में होगा तो कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 1 बाई v1 1 बाई v2 1 बाई v3, हाँ भैया। हाँ कि ना? एंड हेंस ऐसे ही का पूरा काम चलता रहेगा, ठीक है। पहले इसको डिराइव कर लो, उसके बाद में अब इनको मैं कंक्लूड करता हूँ, फिर पॉइंट्स को लिख लो, जल्दी लिखो इसको, फिर कंक्लूड करता हूँ पॉइंट को। अब भाई इनके रिजल्ट्स के बारे में ना कुछ बातें करते हैं, सुनना है सब लोग। तो तुमको पता लग गया कि जब भी डिस्टेंस इक्वल होता है, कल एक ऐसा ही क्वेश्चन तुमको करवाया था मैंने, जिसका तुम्हारा आंसर 25 बार था, हाँ भैया। समझे? वो इसी टाइप का था। अब समझना है यहाँ पे, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, ध्यान देना यहाँ पे, एक बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोबारा बताता हूँ, उसके बाद में इस पर कुछ चीजें पॉइंट लिखवाता हूँ, सुनना आप। लेट्स सपोज एक सीरीज है 2, या ऐसे ले लो 5 10 15 20, ये एपी है, और एक ऐसे सीरीज जिसका रेसिप्रोकल करने पर एपी बनेगा, ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, एचपी। तो मैं 1/5 की जगह पे ए लिख रहा हूं, 1/10 की जगह पे बी, और 1/15 की जगह पे सी लिख रहा हूं, ठीक है भाई? मैंने ऐसा लिख लिया, 1/5 को मैंने ए मान लिया, 1/10 को मैंने बी मान लिया, और 1/15 को मैंने सी मान लिया, ठीक है, हाँ या ना? हाँ भैया। अब मेरा मुद्दा ये है कि अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो वो क्या बन गया, एपी। एपी।
रेसिप्रोकल करने पे वो बन गया एपी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 3 नंबर एचपी में है, अगर ये 3 नंबर एचपी में है, मतलब 1/a 1/b 1/c किस में होंगे भाई? 1/5 इज a, 1/10 इज b एंड 1/15 इज c। अगर ये 3 नंबर एचपी में है जैसे कि ये रहा, तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में। मतलब 1/a 1/b 1/c एपी में होंगे, हाँ या ना? हाँ भैया। अगर ये एपी में है, एपी में है तो खुद सोचो 1/b जो बीच वाली टर्म होती है 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 होगी। तो 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाय 2 होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। चलो ठीक है, इस 2 को इधर लेके जाओ तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c आएगा। हाँ भैया। सब लोग? अच्छा, अगर इस b को इधर लेके जाऊं मैं, b को मैं इधर लेके गया और इस पूरी टर्म को नीचे लेके गया, तो b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/c आएगा। b इधर आ गया और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो नीचे चला गया, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। बाकी लोग भाई ये समझा क्या? हाँ भाई बाकी लोग ऐसा आएगा, हाँ या नहीं? तो मैं करके बताऊंगा फिर। हाँ भैया। भाई ये पूरा का पूरा टर्म नीचे चला गया और b इसकी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, तो b इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/a प्लस 1/c। मीन्स अगर कभी भी 3 नंबर एचपी में है, a b c 3 नंबर एचपी में है, तो या तो ये समझो अगर 3 नंबर एचपी में है तो इनमें से कुछ भी आ जाए। देखो अगर तुम लोग को मैं बोल दूं कि प्रूव करके बताओ कि 3 नंबर है a b c, वो एपी में है, प्रूव करो इसको, तो तुमको क्या प्रूव करना होता है एक्चुअल में? डिफरेंस सेम हो या फिर जो बीच वाला टर्म हो वो उसका जो रिलेशन है एग्जैक्टली by 2। बीच वाले टर्म का डबल a प्लस सी, या फिर तुम बोल सकते हो b की वैल्यू a प्लस सी बाय 2 के बराबर हो, हाँ कि ना? हाँ भैया। ठीक है, जब भी तुमको बोला जाता है कि प्रूव दैट द 3 नंबर्स आर इन एपी, तो तुमको क्या करना होता है? बीच वाला नंबर जो है वो इन दोनों के सम को डिवाइड बाय 2 करने के इक्वल आना चाहिए, उसको हम एपी बोलेंगे। अगर तुमको बोला जाए कि 3 नंबर्स आर इन एचपी, 3 नंबर्स किसमें है? एचपी में, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि जो बीच वाली टर्म होगी दैट इज 1/a प्लस 1/c डिवाइड बाय 2, या तो ये मिल जाए तुमको। इसी चीज को फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसी चीज को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलता है? 2/b बाय 2 इधर चला गया, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। इसी चीज को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/a प्लस 1/c। और इसी चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो b इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम आएगा ac चला जाएगा ऊपर, 2ac अपॉन a प्लस c। समझे क्या? इनमें से कोई भी हो जाए मींस वो 3 नंबर किसमें है? कोई भी रिलेशन प्रूव हो गया इनमें से, मतलब वो 3 नंबर किसमें आपस में? एचपी। एपी तो नहीं भाई, एचपी है ना वो। हाँ HP। समझ गए? इनमें से कोई भी रिलेशन अगर तुमने प्रूव कर दिया, इस लाइक जैसे कि अगर 3 नंबर है भाई 5 10 15, तुमको कैसे पता ये एपी में है? तो तुम क्या बोलते भाई 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, मतलब बी वाला जो है दैट इज a प्लस सी डिवाइड बाय 2 के इक्वल प्रूव हो रहा है, हाँ या ना? कल को मैं बोल दूं कि भाई b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये बात भी तो सही है, ये भी तो एपी होता है भाई। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, एपी है कि नहीं है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ। ठीक है, तो सेम चीज है, अगर 3 नंबर एचपी में है तो चाहे तो ये प्रूव कर लो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, इन चारों में से कोई भी रिलेशन प्रूव कर दिया, मतलब चारों नंबर, वो 3 नंबर किसमें है? एचपी। एचपी का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ गए क्या? हाँ भैया। बाकी लोग हाँ भैया। लिखो, इसको लिख लो जल्दी से। तो ये क्यों बताया मैंने तुम लोग को, तो समझना है पे क्यों ये चीज पढ़ाई, समझना है पे। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, समझना है पे। लेट्स सपोज जो तुमने अभी एवरेज निकाला था कि एक बॉडी ने ए से बी पे गई, ठीक है? एक बॉडी गई ए टू बी और बी टू सी, ठीक है?
ए टू बी गई तो इसका जो डिस्टेंस है ए टू बी गई तो इसका जो डिस्टेंस है वो एस टाइम इज टी वन वेलोसिटी वी वन, बी टू सी डिस्टेंस एस टाइम टी टू वेलोसिटी वी टू। तुमने एवरेज का डेरिवेशन कर लिया, वी एवरेज का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। आया भाई? हाँ या ना? बोलो भाई, आया या नहीं आया? तो एक बात बताओ मेरे को, अगर 3 नंबर ए बी सी है, अगर ये एचपी में है तो सिंपल सी बात है b इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी लिखवाया भी मैंने। हाँ भैया। इसका मतलब ये क्या है कि v1 v2 v एवरेज और v2 मिलके तीनों मिलके क्या बना रहे होंगे? क्योंकि जब ये 3 नंबर एचपी बनाते हैं तो b इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी होता है। तो v एवरेज b की जगह पे v एवरेज आ गया, ये आ गया 2 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहाँ पे। कभी भी ऐसा होता है कि जब डिस्टेंस सेम है तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है? Therefore v average is equal to v average is equal to तुम इसको लिखोगे हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2। अभी के लिए याद रखो सिर्फ हार्मोनिक मीन होता है, क्योंकि आज जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना उसकी बीच की टर्म को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। मतलब v1 v एवरेज और जो v2 है ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो v एवरेज बीच में आता है इनके, मतलब v1 और v2 का हार्मोनिक मीन है। समझे क्या? मीन मतलब बीच वाली टर्म, समझे क्या? समझे? v1 v एवरेज और v2 मिलके हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और जो v एवरेज आएगा वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन आएगा। अब सुनो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, एमसीक्यू में क्यों लिखवाई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात क्यों की मैंने इतनी? पेपर में आया, तुम लोग को दिया हुआ है कि भाई एक बॉडी ने ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी से सी डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम हुआ t1 टाइम हुआ t2, वेलोसिटी हुई v1 v2। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि देयरफॉर दे विल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो दे विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे वो? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और साथ ही साथ में जो v एवरेज होगा वो इन दोनों वेलोसिटी का कौन सा मीन होगा? वो हार्मोनिक। ठीक है? इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन भी होते हैं, वो मत लिख देना। अगर v1 v2 ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल है सब जगह पे, तो v एवरेज जो होगा वो v1 और v2 का क्या होगा? हार्मोनिक मीन होगा एंड दे विल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है? अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देना सब लोग। इसी चीज को मैं थोड़ा सा मतलब अगर मॉडिफाई करूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो v एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आज के बाद इस फॉर्मूले का रखना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझे क्या बात को? समझे क्या भाई? एलसीएम लोग हैं यहाँ पे, तो ये v2 इधर जाएगा, v1 इधर आ जाएगा, तो v2 प्लस v1 नीचे v1 v2 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझा क्या? नेक्स्ट, अगर मैं 3 मोशन की बात की थी मैंने, ए से बी, बी से सी एंड सी से डी, एस t1 v1, एस t2 v2, एस t3 v3 बोला था। तो सिंपल सी बात है, v एवरेज का फॉर्मूला हो गया v एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। हाँ कि ना? Therefore हम बोल सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ, v एवरेज इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ v1 v2 एंड v3। जो v1 v2 एंड v3 ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, समझ गए? अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो v एवरेज का पता है फॉर्मूला क्या बनेगा? v एवरेज इज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v2, v1 v2 v2 v3 v3 v1 v3 v1। समझे क्या?
हाँ भैया। भाई एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा V1 V2 V3, इधर आएगा V2 V3, इधर आएगा V1 V3, इधर आएगा V1 V2, और V1 V2 V3 कहाँ चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। समझे क्या सब लोग ये चीज? हाँ भैया। बोलो आगे। अब सुनना है, अगर मान लो ऐसे ही मैं A to B, B to C, A to B, B to C, C to D ऐसी n टाइम्स ले लूं, n टाइम्स, तो मेरा V एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बताएगा? V एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 अपॉन V2 1 अपॉन V3 टिल 1 अपॉन Vn। अगर इसी चीज को मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, V एवरेज इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सबमिशन 1 अपॉन Vi, और I की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेकर कहां तक? n तक। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया आज के बाद किसका? जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो उस टाइम पे V एवरेज क्या होगा? तो ये फॉर्मूला बन गया V एवरेज इक्वल टू n अपॉन सबमिशन 1 अपॉन Vi। 1 अपॉन Vi को सबको ऐड करना है, और I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। समझे क्या? हाँ भैया। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट वाला ऐसा टाइप का जिसके अंदर टाइम इंटरवल इक्वल होता है। आई रिपीट, जिसके अंदर क्या इक्वल होगा? टाइम इंटरवल। लिखेंगे व्हेन टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। ठीक है, लिखेंगे व्हेन टाइम इंटरवल आर इक्वल। व्हेन टाइम इज इक्वल। पिछली बार डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, तो तुमने एक काम किया, ए से स्टार्ट किया बी पॉइंट तक, और बी से स्टार्ट किया तुमने टी पॉइंट सी पॉइंट तक। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ए से स्टार्ट किया बी पॉइंट तक, और बी से स्टार्ट किया सी पॉइंट तक। मान लेते हैं यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा? S1, टाइम कितना लगा? t, वेलोसिटी V1, डिस्प्लेसमेंट S2, टाइम लगा t, वेलोसिटी V2। इट्स लाइक बेसिकली अगर एक रोड खाली है तो 1 घंटे के अंदर तुमने मान लेते हैं 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। रोड काफी खाली है, मान लेते हैं 50 कर लिया। 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। कब? जब रोड बिल्कुल खाली है। ठीक है, फिर आगे जाके ट्रैफिक मिला तो 1 घंटे के अंदर तुम 20 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए। तो बेसिकली दोनों का जो टाइम है वो 1 घंटा है, बट इधर का डिस्टेंस ज्यादा और इधर का डिस्टेंस कम है। हाँ या ना? हाँ भैया। तो ऐसे केस में क्या होगा? पिछली बार क्या हुआ था कि भाई हम लोगों ने पहले 100 किलोमीटर ट्रैवल किए 2 घंटे में, फिर हम लोगों ने 100 किलोमीटर ट्रैवल किए 100 किलोमीटर ट्रैवल किए 4 घंटे में। ठीक है, एक ये केस था कि भाई डिस्टेंस हमने सेम रखा था कि टाइम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? सेम। और इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि भाई 1 घंटे में इतना ट्रैवल किया, 1 घंटे में इतना ट्रैवल किया, तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग आएगी या सेम रहेगी? सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वेलोसिटी अलग आएगी या सेम रहेगी? अलग आएगी भैया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा V1 और यहाँ पे लिखा मैंने V2। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? A से लेकर C तक का एवरेज स्पीड निकालनी। आई रिपीट, A से लेकर C तक की मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी। कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना। V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ या ना? बट दोनों टाइम तो t और t है क्योंकि दोनों सेम है। तो V एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2t, t प्लस t 2t। हाँ या ना? हाँ भैया। अच्छा, A से लेके B तक, फॉर A टू B, फॉर A टू B, A से लेकर के B तक V1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो V1 इज इक्वल टू S1 अपॉन T। देयरफॉर S1 की वैल्यू आ गई V1T। फॉर B2C, फॉर B2C। ठीक है, B से लेकर के C तक V2 इज इक्वल टू S2 बाई T। तो भाई S2 की वैल्यू कितनी आ गई? V2 इंटू T आ गई भाई। देयरफॉर उठा करके इसको S1 इक्वल टू V1T और S2 इक्वल टू V2T, इन दोनों को उठा करके इधर पे पुट करते हैं तो V एवरेज का फॉर्मूला आ गया। V एवरेज इज इक्वल टू V1T
प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t, ऊपर से t कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t, t से t कैंसिल हो गया, आंसर आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। मीन्स कल जब तुम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैंने बोला था एवरेज वेलोसिटी निकालो, तुमने क्या किया था, v1 प्लस v2 बाय 2, उस पर कंडीशन क्या है कि टाइम क्या होना चाहिए, सेम। तुमने कौन सा में लगा दिया था जहां पे डिस्टेंस क्या था, सेम था, हाँ या ना, हाँ भैया। बस ये दिक्कत थी, तो ये फॉर्मूला आ गया। हाँ भाई क्या बात, डाउट है किसी को, समझा? तो ये फॉर्मूला आ गया कब, जब टाइम इंटरवल इक्वल है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे विद अलग अलग वेलोसिटी, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, v1 प्लस v2 बाई 2। लिखेंगे जल्दी से, इसको जल्दी से लिखेंगे। तो एक काम करो, 3 के लिए क्या होगा ये बताओ मेरे को। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, भाई s1 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम t में, मतलब पहले टाइम t में s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले टाइम t में s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर c से लेकर d तक ऐसा मान लेते हैं, फिर से डिस्टेंस ट्रेवल किया s3 टाइम t में विद वेलोसिटी v3। ठीक है, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 आएगा, हाँ है ना। therefore v average is equal to s1 plus s2 plus s3, s1 plus s2 plus s3 होल डिवाइडेड बाय t प्लस t प्लस t, तो कितना आ जाएगा 3t। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं भाई, फॉर a to b फॉर a to b v1 is equal to s1 upon t1, तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 into t आएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हाँ है ना भाई, v1 is equal to s1 upon t, तो भाई s1 की वैल्यू कितनी आएगी, v1 into t आएगी कि नहीं। और भाई जिसको कंफ्यूजन हो रही है, s हरदम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, समझे क्या, s हरदम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर b to c s2 is equal to v2 into t, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s2 into t आएगी, हाँ या ना। हाँ भैया। तो भाई s2 is equal to v2 into t। फॉर c2d s3 is equal to v3 into t आएगा। हाँ भैया। नाउ उठा करके वैल्यूज को उठा के पुट करना स्टार्ट करो यहाँ पे, तो v एवरेज इज इक्वल टू v1t प्लस v2t प्लस v3t डिवाइडेड बाय 3t, तो v एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर से t कॉमन आ गया, अंदर आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3t, t से t कैंसिल, तो आंसर आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज v एवरेज। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भैया। जल्दी लिखो, फिर इनके ऊपर कंक्लूड करता हूँ, पॉइंट्स लिखता हूँ, जल्दी लिखो इसको। तो इनके पॉइंट्स में कंक्लूड करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। मीन्स अगर हमारे पास में टाइम इंटरवल इक्वल होगा, डिस्टेंस भले ही अलग अलग हो, व्हेन इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, तो अगर दो लिए हम लोगों ने a to b और b to c, दोनों का टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है s1 s2, देयरफॉर v का फॉर्मूला कितना, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। अगर मैं बोलूं a से b, b से c, c से d, तीनों का टाइम सेम है t। ठीक है, लेकिन तीनों का जो डिस्टेंस है s1 s2 s3 अलग अलग है, तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 है। मीन्स मुद्दा क्या है कि अगर n डिस्टेंसेस ले लो ऐसी, a से b, b से c, c से d, ऐसे ही n डिस्टेंसेस ले लो n टाइम्स, और सबका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, सेम है, तो v एवरेज का फॉर्मूला कितना आएगा,
that is n v1 plus v2 plus v3 till vn divided by n आएगा कि नहीं? हाँ भैया। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू समीशन vi I इक्वल टू 1 to n होल डिवाइडेड बाय, हाँ कि ना? उस वाले केस में जो एवरेज था दैट इज हार्मोनिक मीन, हाँ भैया। और इस केस में जो मीन है ध्यान देना v एवरेज इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। भाई इसी को बोलते हैं तुम लोग अरिथमेटिक मीन, सबको ऐड करके डिवाइड बाय n करते हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन तो बोलते हो ना। हाँ भैया। और साथ ही साथ अगर मैं सिर्फ तीन की बात करूं ना तो v1 v एवरेज और v2 तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? खुद देखो, ट्वाइस ऑफ v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2। हाँ भैया। अगर तीन टर्म a b c अगर ऐसा हो जाए कि बीच वाले का टर्म इज इक्वल टू a प्लस सी के बराबर हो जाए तो ये तीनों एपी में होते हैं ना। हाँ भैया। तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, देयरफॉर v1 v एवरेज एंड v2 आर इन एपी। एपी। समझे क्या? समझे भाई? हाँ भैया। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। अभी इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, जो दो फॉर्मूला है हमारे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देंगे आप। चलो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। A car covers first half distance at the speed of 40 kilometer per hour and next half distance at the speed of 60 kilometer per hour. Find एवरेज स्पीड। निकालो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूं। निकालो इसका आंसर। फाइंड एवरेज स्पीड। कितना है भाई? कितना आंसर? 48। भाई ये कौन सा वाला केस है जिसमें डिस्टेंसेस क्या थे? इक्वल थे। कांस्टेंट डिस्टेंस। हाँ भैया। आगे ना, ये केस है जिसमें डिस्टेंसेस क्या थे? कांस्टेंट थे। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा आंसर दैट इज v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसी चीज को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया था, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू v1 की वैल्यू 40 इंटू v2 की वैल्यू 60 अपॉन v1 प्लस v2 100। एक जीरो कट गया 6 4 24 टू 48 किलोमीटर पर आवर। भाई बाकी लोग को ये समझ में आया क्या? बाकी लोग? हाँ भैया। जब भी डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, समझे क्या? चलो लिखो एक और लिखते हैं फिर। आ जाओ। A car covers 1/3 of the total distance with the speed of 1/3 of total distance
with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ remaining distance with the speed of 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। जो एक कार है उसने 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और बाकी जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल किया कितने की स्पीड से, 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी हो। करो भाई, अटेम्प्ट मारो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे जाया करो। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ कि ना सब लोग। हाँ भैया। तो मान लो कि बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, 1/3 डिस्टेंस, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस एस है तो यहां तक का डिस्टेंस एस अपॉन 3 होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2s अपॉन 3। इधर की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इधर की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले इसका टाइम निकाल लो। तो भाई v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1। v1 की वैल्यू कितनी है 20, s1 की कितनी है s/3, टाइम की वैल्यू निकालनी है t1। तो t1 कितना आ गया, तो t1 इधर जाएगा ये नीचे आएगा तो s अपॉन 60। हाँ कि ना सब लोग। हाँ भैया। v2 is equal to distance 2 upon time 2। therefore v2 की वैल्यू कितनी है 44 is equal to distance 2s/3 upon time 2 44, ठीक है, सॉरी टाइम 2 इज t2 ऊपर जाएगा तो t2 is equal to 2s upon 3 into 44, तो 222 जा तो t2 is equal to s upon 66। हाँ कि ना सब लोग। हाँ भैया। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भाई, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू s अपॉन 60 प्लस टाइम 2 की वैल्यू s अपॉन 66। बस उठा के कॉमन निकाल दो, काट दो और आंसर आ जाएगा। समझे क्या, आंसर कितना आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है 31.43 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझा कैसे किया ये हमने। हाँ भैया। हाँ भाई, बाकी लोग हाँ भैया। करो इसको, करो जल्दी। सुनना आप है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखेंगे काफी, सुनना आप है। लिखो, a particle travels half distance with the speed v naught। a particle travels half distance with speed v naught, ठीक है। the remaining part of the distance was covered with the speed v1 for half of the time। the remaining distance is covered with speed v1 for half of the time and with v2 for another half of the time। ठीक है, with v1 with half of the time and v2 फिर other half of the time
फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ओवर द होल टाइम, ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। मारो अटेम्प्ट इसको, लिखो और अटेम्प्ट करो उसको जल्दी से। सुनना है सब लोग, अब यहाँ पे करते हैं इसको। भाई ए से लेकर के तुमने बी डिस्टेंस तक ट्रेवल किया मान लेते हैं, और पहला क्या बोला गया है कि जो पहला हाफ डिस्टेंस है, पहला मतलब टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, एस मान ले, हाँ या ना। हाँ भैया। और इसका जो s/2 डिस्टेंस है, s/2 डिस्टेंस जो है उतने में वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। और c से लेके b तक दो पार्ट में टाइम हुआ है। पहले टाइम t के लिए वेलोसिटी है v1, दूसरे टाइम t के लिए वेलोसिटी है v2। अब देखो इसने क्या बोला कि टाइम इक्वल है, भले ही हो सकता है कि डिस्टेंस कम हो, ये कम डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज s1, दिस डिस्टेंस इज s2। समझे क्या हाँ भैया। सब लोग। अब फॉर ए टू सी, फॉर ए टू सी, ए से लेकर सी तक भाई जो टाइम लगेगा वो कितना है मेरे को नहीं पता, उसको टी नॉट मान लेता हूं। टाइम को कितना मान लिया मैंने, टी नॉट। तो फॉर ए टू सी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वी नॉट इज इक्वल टू टी, डिस्टेंस कितना है s/2 डिवाइडेड बाय टी नॉट। तो देयरफॉर टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, टी नॉट की वैल्यू आ गई s/2 v नॉट, हाँ या ना। भाई टी नॉट इधर जाएगा, वी नॉट इधर आएगा, 2 और वी नॉट आपस में इंटू हो जाएंगे, तो s/2 वी नॉट आ गया, हाँ या ना। हाँ भैया। अच्छा, C से लेकर के इसको D पॉइंट मान लेते हैं, फॉर C टू D भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t, हाँ की ना, हाँ या ना। हाँ भैया। अच्छा, D से लेकर B तक, फॉर D से लेकर के B तक v2 इज इक्वल टू s2 अपॉन t। यहां पे s1 की वैल्यू आ गई v1 इंटू टी, और s2 की वैल्यू आ गई v2 इंटू टी, हाँ या ना। हाँ भैया। बट एक बात बताओ, s1 प्लस s2 किसके बराबर है, कोई बता सकता है मेरे को, s1 प्लस s2 किसके बराबर है, s/2। भाई टोटल डिस्टेंस s था, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस s था, आधे डिस्टेंस के लिए s/2 ये रहा, तो ये टोटल s/2 बचेगा, हाँ या ना। हाँ तो भैया। s1 प्लस s2 की वैल्यू है s/2 के बराबर, बट s1 की वैल्यू तो है v1t, तो v1t प्लस v2t इज इक्वल टू s/2। लिख सकता हूं मैं ये चीज, हाँ भैया। ठीक है। तो भाई मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, मेरे को निकालनी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी ना। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लो, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस तो है भाई s डिवाइडेड बाय, या टोटल डिस्टेंस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि आधा ये डिस्टेंस प्लस आधा ये डिस्टेंस, मतलब s/2 प्लस s/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना। ठीक है, या टोटल डिस्टेंस भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, t नॉट, टोटल टाइम इज t नॉट प्लस t कितना होता है, t प्लस t कितना हो गया ये टोटल, लिख सकता हूं। हाँ भैया। अच्छा, हाँ भैया। अब मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूं थोड़ा, दोनों में से t कॉमन आ गया, इज इक्वल टू s अपॉन 2 इंटू v1 प्लस v2। भाई जब दोनों में से t कॉमन लूंगा तो v1 प्लस v2 आएगा, उसको मैं नीचे ले गया, 2 को इधर भेज दो, तो 2t की वैल्यू कितनी आ गई, s अपॉन आ गई, बोलो भाई। हाँ भैया। अब
टी नॉट की वैल्यू है एस अपॉन टू वी नॉट, तो वी एवरेज इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी नॉट की वैल्यू है एस अपॉन टू वी नॉट प्लस टू टी की वैल्यू है एस अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो भाई कितना बच गया, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो वी एवरेज इज इक्वल टू ऊपर से एस, नीचे एस कॉमन आएगा, कॉमन आ गया, वन अपॉन टू वी नॉट प्लस वन अपॉन वी वन प्लस वी टू, एस से एस कैंसिल हो गया। तो वी एवरेज इज इक्वल टू भाई एलसीएम लेंगे थोड़ा, तो नीचे आ जाएगा, मतलब ऊपर आएगा पहले तो वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन, इनको इंटू करेंगे तो टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू, और इधर इधर इंटू होगा तो आ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट, ये ऊपर जाएगा। तो वी एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू होल डिवाइडेड बाय टू वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू, ये आएगा तुम्हारा वी एवरेज का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के। मीन्स क्वेश्चन क्या था, दोबारा सुन लो। ए से लेके बी तक बॉडी गई है, टोटल डिस्टेंस है एस है। पहले हाफ के लिए, आधे डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी वी नॉट है, टाइम लगेगा टी नॉट। दूसरे में हाफ में गाड़ी ने किस तरीके से मूव किया है कि पहले टाइम के लिए वेलोसिटी वी वन है और दूसरे आधे टाइम के, मान लो अगर जैसे टोटल 4 घंटे लगे तो 2 घंटे तक वेलोसिटी वी वन से चली है और फिर 2 घंटे तक वेलोसिटी वी टू से चली है। मतलब ये पूरा केस जो बन गया वो इक्वल डिस्टेंस वाला बन गया, हाँ कि ना। आई रिपीट, ये जो पूरा केस बन गया दैट इज इक्वल डिस्टेंस वाला बन गया, इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम। और जो इसके अंदर जो दो केस डिवाइड हो गए वो बन गया इक्वल टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस, हाँ कि ना। हाँ भैया। तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करता, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना। हाँ भैया। तो भाई टोटल डिस्टेंस मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक एस, टोटल टाइम मतलब इतना टाइम जिसको मैंने टी नॉट बोला, और इतना टाइम तो इसका टी माना था मैंने, इसका टी माना, तो टोटल टाइम हो गया 2t। तो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब उठा करके इनकी वैल्यू कहां से लेके आऊं मैं, तो मैंने क्या बोला, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, तो यहां से टी नॉट की वैल्यू निकाल दो जो हमने यहां पे पुट कर दी। फिर सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है v1, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो s1 की वैल्यू निकाल दी। फॉर d2b स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s2 की वैल्यू निकाल दी, s1 s2 आ गया। बट मैं जानता हूं कि s1 प्लस s2 जो है वो आधा डिस्टेंस है, दैट इज s/2 के बराबर। s1 की वैल्यू कितनी है v1t, s2 की वैल्यू कितनी है v2t, दैट इज इक्वल टू s/2। तो यहां से t की वैल्यू आ गई, यहां से 2t की वैल्यू आ गई, 2t की उठा करके वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो कट रहा काट दिया, सिंपलीफाई कर दिया, वी एवरेज का आंसर। समझे क्या बात को? हाँ भैया। लिख लो, जल्दी से लिख लो उसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। भैया तो भाई इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे अब इसकी बात करता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। चलो, ये केस कैसा बन रहा है, सी से लेके डी तक वाला, सी से लेके बी तक वाला केस कैसा बन रहा है, जिसमें टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। हाँ भैया। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी VCB कितना आ जाएगा, VCB दैट इज V1 प्लस V2 बाय, आ जाएगा भाई। हाँ भैया। अच्छा, ए से लेके सी तक की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, ए से लेके सी तक की वेलोसिटी V0। हाँ भैया। अच्छा, इन दोनों को मिला के कौन सा केस बन रहा है, इन दोनों को मिला के कौन सा केस बन रहा है जब क्या इक्वल होते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट। बाकी लोग समझ में आई ये बात। इधर पे क्या केस बन रहा है, जब टाइम इक्वल होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू बी दैट इज v1 प्लस v2 बाई 2। इन दोनों को मिलाकर के केस क्या बन रहा है, जब डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, हाँ या ना। हाँ भैया। और जब डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, जैसे मान लेते हैं a b c, ये वाले की वेलोसिटी है VAB और ये वाले की वेलोसिटी है VBC, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा, V एवरेज इज इक्वल टू 2 VAB VBC अपॉन VAB VBC लिख सकता हूं, जो V1 V2 लिखा था तुम लोगों ने पहले, 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 लिख सकता हूं। हाँ भैया। तो इधर तक की वेलोसिटी प्लस इधर तक की वेलोसिटी का एवरेज कितना आएगा भाई,
तो v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v ए सी v ए टू सी इंटू v सी टू बी होल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 v ए टू सी प्लस v सी टू बी। समझा क्या? नाउ v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू VAC की वैल्यू कितनी है V0 इंटू VBC की वैल्यू कितनी है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय VAC की वैल्यू कितनी है V0 प्लस V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। लिख सकता हूं भाई? हाँ भैया। ये 2 से 2 क्या हो गया? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो V एवरेज का फॉर्मूला बच गया V एवरेज इज इक्वल टू V0 इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो यह आ जाएगा 2V0 प्लस V1 प्लस V2 होल अपॉन 2 चला जाएगा ऊपर, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। समझे क्या ये चीज? हाँ भैया। बट सही तरीका करने का जब स्कूल में आएगा ना तो सही तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने शॉर्टकट लगा दिया उसका। समझे क्या? हाँ भैया। लिख लो जल्दी जिसको लिखना हाँ है। भैया। तो भाई आज हम लोगों ने देखा ऐसा टाइप का मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 0। उसके लिए हमारे पास दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, अगली बार हम लोग देखेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और डिराइव करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और स्लोप और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।